हेलो गाइस, मैं सदाम सर इंग्लिश वन भोरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे बायो सावर्त के नियम के अनुप्रयोग। तो इस वीडियो में हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में पढ़ेंगे और उनके अनुप्रयोग के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एम्पियर का परिपथीय नियम है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है कि किसी बंद लूप के सापेक्ष उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन हमेशा ही उस लूप से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का म्यू0 गुना होता है। ये एम्पियर का परिपथीय नियम है। इसके बाद हम लोग इसका सत्यापन पढ़ेंगे। सत्यापन के बाद हम लोग अनुप्रयोग, 3 अनुप्रयोग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अनुप्रयोग पहला जो है वो अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। फिर पढ़ेंगे परिनालिका, यानी कि उसको इंग्लिश में कहते हैं सोलिनॉइड। और फिर तीसरा जो है हम लोग का टोरॉइड, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम है क्या। तो एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है किसी बंद लूप के सापेक्ष। तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, और ये इम्पोर्टेंट भी है। एम्पियर का परिपथीय नियम, तो अभी बताएं एम्पियर का परिपथीय नियम कहता क्या है कि किसी बंद लूप के सापेक्ष उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन हमेशा ही उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का म्यू0 गुना होता है। उसे ही हमें लिख देना है। तो देख लीजिए, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। फिगर किसी बंद लूप के सापेक्ष, तो एक बंद लूप मान लेते हैं, ये सर्कल के आकार का है। यहाँ से हम मान लेते हैं एक अल्पांश कहिए, या फिर लघु अवयव कहिए, या फिर स्मॉल एलिमेंट कहिए, ये ले लेते हैं। और देखिए इससे मान लेते हैं आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आई विद्युत धारा ये प्रवाहित हो रहा है। तो ये जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इसे ही हमें लिख देना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद आगे इसको सत्यापित करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए इसका एम्पियर के परिपथीय नियम को, और फिर सत्यापित करेंगे तो इसका भी हम लिख दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद लूप के सापेक्ष, ये बंद लूप है, किसी बंद लूप के सापेक्ष उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए अगर इसमें धारा प्रवाहित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। किसी बंद लूप के सापेक्ष उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसमें मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बी वेक्टर है। चुंबकीय क्षेत्र हम लोग का बी वेक्टर है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन हमेशा ही प्रवाहित विद्युत धारा का म्यू0 गुना होता है। तो यहाँ पर म्यू0 गुना, इसमें जो प्रवाहित धारा होगा वो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के रैखिक समाकलन का म्यू0 गुना होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं यदि किसी बंद लूप के सापेक्ष आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं किसी बंद लूप के सापेक्ष जो है आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और धारा के प्रवाहित होने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो हम लोग का है वो बी वेक्टर है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, बंद लूप के सापेक्ष उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन, ये देखिए ये आपका ये ऐसे जो फिगर बना है इसको पढ़ेंगे क्या, तो इसको पढ़ते हैं रैखिक समाकलन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो लीनियर इंटीग्रल, LINEAR, लीनियर इंटीग्रल। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन
रैखिक समाकलन हमेशा ही प्रवाहित विद्युत धारा का म्यू0 गुना होता है। इस तरीके से हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम को डिफाइन कर चुके हैं। और देखिए इसको सत्यापित करते हैं, तो सत्यापित कैसे करते हैं, तो देख लीजिए, मान लेते हैं ए बी एक तार है, ए बी एक तार है जिसकी लंबाई अनंत है या फिर लंबाई सीमित भी ले सकते हैं। देखिए ए बी एक तार है जिसकी लंबाई अनंत है और यहाँ पे देखिए जिससे होकर आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार से होकर जो है विद्युत धारा जो है आई प्रवाहित हो रही है। तो हमें एम्पियर के परिपथीय नियम को सत्यापित करना है, तो उसके लिए हम P बिंदु से होते हुए एक बंद लूप लेते हैं जो वृत्त के आकार का है और त्रिज्या उसकी कितनी है, तो स्मॉल r है। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं एक अनंत लंबाई का तार है जिससे होकर आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। हमें एम्पियर के परिपथीय नियम का सत्यापन करना है। अब देखिए पैराग्राफ फिर चेंज कीजिए, एम्पियर के परिपथीय नियम का सत्यापन करने हेतु P बिंदु से होते हुए R त्रिज्या वाला एक बंद लूप बनाया जाता है। ये आपका R त्रिज्या वाला एक बंद लूप बन गया है। तो अब देखिए इसके आगे सत्यापित कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये हम लिखवा चुके हैं B इक्वल, आप लोग बायो सावर्ट नियम का पहला अनुप्रयोग देखिएगा तो उसमें लिखवाया जा चुका है। इनके अनुप्रयोग में भी एक अगला जो है अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र जब निकालेंगे तो इनका भी उतना ही फॉर्मूला आएगा जितना बायो सावर्ट के नियम का आया था। तो देखिए ये B इक्वल होता है म्यू0 इंटू आई बाई 2πr, कैपिटल R तो होता है लेकिन यहाँ पे हम लोग का त्रिज्या जो है वो स्मॉल r है। तो स्मॉल r है तो हम इसको स्मॉल r बना देते हैं। अब यहाँ से लेकर चलते हैं LHS, तो LHS देख लीजिए, LHS एम्पियर परिपथीय नियम, यहाँ पे है LHS रैखिक समाकलन B वेक्टर इंटू DL वेक्टर, इसको लेकर चलते हैं। तो देखिए रैखिक समाकलन B वेक्टर इंटू DL वेक्टर हो गया। अब देखिए रैखिक समाकलन को हटाते हैं, यानी कि यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या यानी कि ये बंद लूप है और वृत्ताकार है तो इसकी परिधि हो जाएगा 2πr, यानी कि 0 से लेकर 2πr और यहाँ से वेक्टर खत्म हो गया B इंटू DL। अब इसका हम लोग मान निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं, चूंकि ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा और बताए थे कि DL रहेगा तो केवल L हो जाएगा, D के साथ जो भी रहेगा वही मान हो जाता है और ये हो जाएगा 0 से 2πr। अब लिमिट भरते हैं, तो लिमिट भी भरना आप जानते हैं कि पहले अपर लिमिट भरते हैं फिर लोअर लिमिट। तो भरिए यहाँ से, अपर लिमिट है 2πr और लोअर लिमिट है 0, घटा देते हैं। अब देखिएगा B का मान हम जानते हैं कि इतना होता है, देखिए म्यू0 इंटू आई बाई 2πr तो है इंटू यहाँ पर देख लीजिए 2πr, 0 खत्म हो जाएगा। अब ये दोनों समान है तो कट गया, यानी कि आपका आंसर जो आ गया वो देख लेते हैं। यहीं पर हम लोग का कितना आया, तो म्यू0 इंटू आई, यानी कि ये RHS आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि रैखिक समाकलन B वेक्टर इंटू DL वेक्टर इक्वल हो जाएगा म्यू0 इंटू आई, और यही हमें प्रमाणित करना था तो हम लोग यहाँ से प्रमाणित कर चुके हैं। तो एम्पियर के परिपथीय नियम को प्रमाणित करने के लिए आएगा तो ये आपका प्रूव हो गया। तो देखिए इस तरीके से हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, कहेगा कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखे और उसे सिद्ध करें। तो देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम जो लिखना होगा वो ऐसे यहाँ तक लिख लीजिएगा, उसके बाद सिद्ध करना है यानी कि सत्यापित करना है। तो सत्यापित करना है तो उसके लिए यहाँ से आप सत्यापित कर दिए, तो इस तरीक़ा से 5 नंबर हम लोग को मिलेगा। अब जो है हम लोग का तो एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग पढ़ना है, तो उनके अनुप्रयोग के बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ से अनुप्रयोग के बारे में, यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं
एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग, परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। इसका इंग्लिश हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। देखिए तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसका 3 अनुप्रयोग स्टार्टिंग में ही हम बता चुके हैं। पहला जो बताएं वो अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा जो बताएं वो परिनालिका, और तीसरा जो होगा वो टोरॉइड होगा। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं। पहला इसमें है अनंत लंबाई के तार, अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र हम लोग निकाल देंगे। तो देखिए कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अनंत लंबाई का तार लेते हैं। अनंत लंबाई का तार ले लेते हैं। यहाँ पर इसमें 2 फिगर बनेगा। देखिए अनंत लंबाई का तार है, और यहाँ से यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरीक़ा से हम लोग, ये तार है और इससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, और मान लेते हैं R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इस चालक तार के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है। तो देख लीजिए कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक और फिगर बनाएंगे। कैसा फिगर, तो एक बंद लूप बनाएंगे। बंद लूप बना देंगे तो एम्पियर का परिपथीय नियम हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए कैसे बंद लूप बनाते हैं। इसी के सापेक्ष फिगर हम लोग का ये B नंबर हो जाएगा। ये आपका बंद लूप हो जाएगा। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको डॉट डॉट से दर्शा देते हैं। ये हम लोग का I विद्युत धारा इससे प्रवाहित हो रहा है, और बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले इसका लैंग्वेज हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद इसको प्रमाणित करते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पहला जो है हम लोग का है, फिगर यहाँ पे बना चुके हैं। ये A नंबर फिगर हो गया, और ये B नंबर। तो देखिए R है, तो R दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। देखिए कैसे यहाँ पर लिखे हैं। माना कि एक अनंत लंबाई का तार है। ये अनंत लंबाई का तार है जिससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और हमें इस अनंत लंबाई के तार के कारण कैपिटल R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जब इस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो मान लेते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र जहाँ उत्पन्न हो रहा है वो बिंदु P है, और दूरी जो है हम कैपिटल R मान लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने हेतु P बिंदु से होते हुए एक बंद लूप इस प्रकार खींचा जाता है, ताकि इस तार का कुछ भाग जो है बंद लूप के अंदर आ जाए। तार का कुछ भाग जो है इस बंद लूप के अंदर आ जाए। अब देखिए इसके लिए हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अनंत लंबाई के तार के लिए निकालना है तो हमें सबसे पहले किसका नियम लगाना पड़ेगा, एम्पियर का परिपथीय नियम, क्योंकि इसी का हमें यह अनुप्रयोग है, इसी के द्वारा हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या कहता है नियम, तो देख लेते हैं। यहाँ पे रैखिक समाकलन B वेक्टर इंटू DL वेक्टर इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट इंटू I। ये तो हम लोग का एम्पियर का परिपथीय नियम है। अब क्या कहते हैं, हम यहाँ पे रैखिक समाकलन को ख़त्म करते हैं, यानी कि ये
बंद लूप है और वृत्ताकार है, तो देख रहे हैं कि इसकी परिधि जो होगा वो 2πr होगा, यानी कि 0 से 2πr। और ये देखिए वेक्टर खत्म, यानी कि b इंटू डी एल इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। अब क्या करते हैं कि b को अलग कर देते हैं, तो b को अलग करेंगे तो हमारा इस लूप का हो जाएगा म्यू नॉट, यहाँ पर देखिए 0 से 2πr डी एल इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। देखिए आगे, अब इसका इंटीग्रेट करते हैं यानी कि समाकलन करते हैं। तो अभी बताएं dl होगा, d के साथ जो भी होगा वो d खत्म हो जाएगा, लेकिन जो होगा वो रुक जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा l और 0 से 2πr इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। तो देखिए यहाँ से लिमिट भरते हैं तो b इंटू हो जाएगा 2πr माइनस अपर लिमिट भर दिया, लोअर लिमिट इक्वल म्यू नॉट इंटू आई, यानी कि b इंटू 2πr इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। यहाँ से b का मान निकालते हैं तो म्यू नॉट इंटू आई बाई 2πr। तो देखिए कितना सिंपल तरीका से हम इसका निकाल दिया। अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र किसके नियम से, तो एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर हम अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल चुके हैं। b इक्वल म्यू नॉट इंटू आई बाई 2πr। यहाँ पे इनका सत्यापन में भी देखिए, यहाँ पर लिखा गया है अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र b इक्वल म्यू नॉट इंटू आई बाई 2πr। चूँकि यहाँ पे स्मॉल r था इसलिए स्मॉल r लिए हैं, लेकिन यहाँ पे कैपिटल R है तो कैपिटल R ले लिए हैं। तो इस तरीक़ा से हम लोग अनुप्रयोग इनका पहला खत्म हो गया। अब दूसरा जो अनुप्रयोग है वो परिनालिका है, इंग्लिश में कहते हैं सोलिनॉइड, और तीसरा टोरॉइड। तो उसको हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका पहले डिफिनीशन पढ़ लेंगे और फिर उसका व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।